नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ आज की और आज से आने वाले वक्त की बात करने से पहले मैं आपको हमेशा पीछे हम लोगों ने क्या डिसीजन किया था उसके साथ आपको हमेशा कनेक्ट करके चलता हूं, जिससे कि आप लोग ये समझ सको कि यार मार्केट के अंदर आज जो कुछ हो रहा है उसकी नींव कहीं पीछे रखी जा चुकी है, और कुछ ना भी हो तो कम से कम कि हम लोगों ने पीछे अपने किस कॉन्सेप्ट को सीखा और किस कॉन्सेप्ट को डेवलप हम लोग कर रहे हैं इसको आप लोग समझ सको। जब तक आप मार्केट के अंदर डॉट्स को कनेक्ट करना नहीं सीखोगे तब तक मार्केट आपको कहीं ना कहीं घुमाता रहेगा। यार देखो, आप 4 पैसे भी मार्केट से कमा के लेके जाते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अगर आप 2 पैसे मार्केट को देके जाते हो वो इंपॉर्टेंट है। आपने दो दो करके ना जाने कितने पैसे मार्केट को आप दे दोगे। वैसे तो मैं आपसे हमेशा कहना चाहूंगा, अपनी पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही मार्केट में कोई निवेश करना चाहिए। कल के एनालिसिस को अगर आप देख के चलते हो तो कल मैंने आपके साथ 2 वीडियोस को पोस्ट किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 17,650 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है अपसाइड में, और मार्केट ऊपर जो 17,819 तक जा सकता है एज पर ट्रेंड, मतलब कैप जो ऊपर की 17,819 है। ये सबसे पहली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट की। उसके बाद मैंने आप लोगों को बाकायदा ऑप्शन चेन को दिखाते हुए लाइव मार्केट का आपको रिकॉर्डिंग आपको दिखाई थी कि मार्केट में अचानक से इतने सारे कॉल राइटर्स कहां से आ गए 17,700 की कॉल के ऊपर। तो अब अगर इतने ज्यादा कॉल राइटर्स मतलब कि कॉल को बेचा गया है इतने सस्ते भाव पर, तो मार्केट में इनके स्टॉप लॉस कितने छोटे होंगे, और उस केस में अगर इनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो शायद शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर देखने को मिल सकती है। ये भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, मैंने आप लोग को किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं आप लोगों के साथ जो भी डेटा होता है वो सब कुछ ईमानदारी से आपको रीड कर कर समझा रहा होता हूँ, और बाकी इसके ऊपर कोई डिसीजन जो आप लेते हो वो आप अपने निवेश वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करने के बाद ही लेते हो। देखो दोस्तों, इस समय पर मैं अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स को दिखा कर चलता हूँ तो 17,778 के पास में SGX निफ्टी ओपन होता दिखाता है। मतलब कहना कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये उम्मीद है कि मार्केट कहीं गैप अप खुलेगा, और मार्केट जब गैप अप खुलेगा तो लोगों को लगेगा कि इसमें शॉर्ट्स में फंसे होंगे, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आ सकती हो। तो सबसे पहली जो हमारा टेक हमारे पास दिमाग में आता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा तो मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मतलब लोग एकदम से भागेंगे अपने शॉर्ट्स को कवर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सस्ते में कॉल ऑप्शंस को बेच कर गए हैं। ये सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग के अंदर बनती है। अब दोस्तों, इसी चीज को जाकर मुझे देखना चाहिए कि यार अगर मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट इतने ही बुलिश थे तो मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट किस तरीके की कर कर गए, जरा इस पर ध्यान देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे एफआईज एंड डीआईज के डेटा को, तो मैंने कल आपको होने से पहले बताया था कि यार एफआईज अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं और जितनी भी पोजीशंस उन्होंने बाय की थी उनको वो क्लोज करके गए। मतलब एज पर डेटा मैं आपको बता के चल रहा हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि 91,264 करोड़ के आसपास की उनकी जो ग्रॉस परचेज थी। अब आप इनकी जो नेट सेलिंग अगर आप देखे चलेंगे तो 91,360 करोड़ की अप्रॉक्स की इनकी नेट सेलिंग बन चुकी है। इसका सीधा सा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया, मतलब एफआईज ने अपनी जो लॉन्ग की पोजीशन थी उनको इस जगह पर कहीं पर क्लोज किया होगा। मतलब ऑब्वियसली बात है कि कुछ और स्टॉक्स में से अपने प्रॉफिट को बुक किया होगा और किसी और स्टॉक को उन्होंने परचेज किया होगा। पर मैं उनके नेट मार्केट के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी बात आपसे कर कर चल रहा हूँ। और अक्टूबर हम देख पा रहे हैं कि अप्रैल के अंदर 95.60 करोड़ के अप्रॉक्स की मार्केट के अंदर एक इस समय पर नेगेटिव फिगर मतलब सेल की फिगर निकल कर आती है। अब अगर आप यहीं पर डीआईस के डेटा को देख के चलते हो तो यार मार्केट में कल इतनी बड़ी सपोर्ट या मार्केट के अंदर इतना बड़ा जो मूवमेंट आया, तो ऑब्वियसली बात है आप देख सकते हैं कि किसी ने तो बाय करा होगा। अब इस सेलिंग को ओवरकम करने के लिए कल हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है 412 करोड़ की नेट सेलिंग जो एफआईज के द्वारा थी, उसके अंदर 1177 करोड़ की नेट बाइंग डीआईस के द्वारा आई। लेकिन इसको थोड़ा फिगर को समझते हैं, क्या ये सच में एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर डेटा आया? तो हमें ये समझना चाहिए कि कल बस मार्केट के अंदर डीआईएस ने सेलिंग कम करी है, बाइंग तो इनकी लगभग सेम चल रही है। 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ बाइंग तो लगभग सेम चल रही है। बस इनकी जो सेलिंग थी इन्होंने अपनी इस थोड़ी सेलिंग को थोड़ा सा कम किया है, और 1170 करोड़ की मार्केट के अंदर इस समय पर कल नेट बाइंग डीआईस की निकल कर आती है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स के ऊपर, तो चार्ट्स में जाकर हम लोग इस समय पर देख पाते हैं कि जो डाउ जोन्स है कॉन्टिन्यूस 3 डेज में लो से रिकवर होकर आ रहा है, लेकिन एक जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है। 33,875 के पास में ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ये चीज अगर आप जाके देखेंगे इस समय पर निफ्टी 50 सिंगापुर को, तो अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के बाद, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट का काम करता है, और 17,773 चल रहा है, मार्केट इस समय पर ऑसिलेट कर रहा है या समझ लीजिए कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अप साइड में क्या अभी भी रेजिस्टेंस बाकी है। मैं ऑप्शन चेन को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ये टर्मिनल पर अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है, हो गई। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ऑप्शन चेन की तरफ लेकर चलता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑप्शन चेन को मतलब उल्टा देखने की मेरे को आदत है।
तो देखिए मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि यार इस समय पर 17,700 पर, कल मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स कल हम लोगों ने ऑप्शन चेन के अंदर ऑब्जर्व भी किया था और काफी सस्ते में। तो मार्केट जब 17,700 से ऊपर गया है यार 50 रुपए के आसपास 17,700 की ये कॉल थी, और ये इस समय पर 103 के आसपास में कहीं पर क्लोज होती है। तो मतलब आप ही देखिए कितने बड़े शॉर्ट्स इसके अंदर मार्केट्स में कवर हुए हैं। और मार्केट में इस समय पर जो बड़े शॉर्ट आगे की तरफ जो शिफ्ट हुए वो 17,800 के पास ही जाकर शिफ्ट हुए हैं। 17,819, मतलब मैं ये मान के भी चल रहा हूँ मतलब कि यार कहीं ना कहीं मार्केट का जो मेरे को लगता है टारगेट है वो 17,819 के पास है। 17,819 के पास मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा लेवल है जिसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट एक बड़े वॉल्यूम में शायद एक्टिवेट हो सकते हैं। मैं इसमें मे बी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर हम लोग सिर्फ एक डेटा को देखकर, एक एनालिसिस को देखकर एक प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं और वो गलत भी हो सकती है। मैं यहाँ आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो एनालिसिस है मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट्स की समझ में आता होगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा होता हूँ कि आप लोग इसको समझ पाओ, इसके साथ जुड़ के मुझसे सीख पाओ। और इसी के साथ में मतलब मैंने कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं जो अपने इसी एनालिसिस के बिहार पर अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती हैं। तो वो भी इस एनालिसिस के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और ये समझ पा रहे होंगे कि मैंने उनको जो रिकमेंडेशंस दी हैं उन रिकमेंडेशंस के पीछे की वजह क्या है। इस समय पर निफ्टी 50 119 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, नेक्स्ट 50 145 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। निफ्टी आईटी के लिए हम लोग बुलिश थे और निफ्टी आईटी के अंदर आप देख सकते हैं एक अच्छा रिवर्सल हम पकड़ पाए। निफ्टी बैंक ने यार गजब ढा दिया, 517 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक के अंदर बहुत अच्छी चीज थी। और निफ्टी मिड कैप के लिए हम लोग शुरू से बुलिश थे और वहां पर 122 अंक की का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट में यहाँ पर अभी तक तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन है। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ आगे भी कोई एनालिसिस में किसी तरीके का कोई बदलाव होगा, कुछ नए डेटा पॉइंट्स अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।